एक बार की बात है कि प्राचीन समय में चीन में 3 बूढ़े भिक्षु यानी मॉन्क्स रहा करते थे। आज उन तीनों का नाम किसी को याद तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना कभी किसी को अपना नाम बताया और ना ही किसी से बात की। चीन में वो 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाने जाते थे। वो तीनों हमेशा एक साथ सफर करते थे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। एक बार उन्होंने एक छोटे से गांव में प्रवेश किया और बीच चौराहे पर खड़े होकर हंसना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लोग इन तीनों को पागल समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वहां जो लोग रहते थे या काम करते थे या वहां से गुजर रहे थे, वो सभी खुद को भी हंसी के ठहाके लगाने से रोक नहीं पाए। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरा गांव और नगर में फैल गई। उसी समय वो तीनों वृद्ध भिक्षु वो गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर रवाना हो गए। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनके द्वारा लोगों को दिखाई गई सीख थी। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी जीवन में पहले या बाद में कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक यानी स्पिरिचुअल टीचर नहीं मिला। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाता है कि जीवन में केवल हंसने को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जाना चाहिए। हर गांव में जाकर वो तीनों ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने यूनिवर्स से जुड़ा कोई मजेदार जोक सुन लिया हो। इसी तरह वो कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। मगर एक बार चाइना के नॉर्थ प्रोविंस के एक गांव में होने के दौरान हंसते हंसते उनमें से एक की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर लगते ही लोग चौंक गए और अपने घर, खेत, दुकान सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए बाकी 2 मॉन्क्स का हाल पूछने आए। ये तीनों साधु हमेशा साथ रहते थे, इसलिए लोग इन दोनों से दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। दोनों जीवित भिक्षु रोने के बजाय जोर जोर से हंस रहे थे, इतना कि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में मृत भिक्षु की सहायता कर रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वो अपने मरे हुए दोस्तों के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर उन भिक्षुओं ने पहली बार लोगों के सामने अपना मुख खोला और जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा वो जीत जाएगा। और अब वो जीत गया, वो पुराना खिलाड़ी निकला। आगे वो बोले कि उसने एक इच्छा पत्र भी तैयार किया था। दरअसल अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को नहलाने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन अपनी चिट्ठी में उस साधु ने साफ शब्दों में लिखा था कि मौत के बाद मेरे शरीर पर पुराने कपड़े ही रहने दीजिए, क्योंकि वो कभी गंदे नहीं हुए हैं। उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उस भिक्षु का शरीर उसी पुराने वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था। और जैसे ही आग जली, सभी को विस्मित करते हुए आग उसके कपड़े में पकड़ने लगी। तभी अचानक से 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी और आखिर में वहां मौजूद सभी लोग उन 2 साधुओं के साथ हंसी के ठहाके लगाने में जुट गए, जिन्होंने अपने दोस्त की चिता के सामने खड़े रहकर भी एक भी आंसू नहीं बहाए। साथियों, हम सभी अपने जीवन में देखें तो हमारे धरती पर आने का सिर्फ यही कारण हो सकता है कि हम हंसें और आसपास के लोगों को भी हंसाएं और जीवन में कभी हंसी और खुशी का अनुभव करना बंद ना करें। इसीलिए अगली बार जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो शीशे में देखें और हंसी के ठहाके लगाते हुए उस प्रॉब्लम को सीधा जवाब दें कि ये समस्या हमारी खुशी नहीं छीन सकती, और रोने के बजाय हंसते मुस्कुराते हुए हम इस समस्या का समाधान खोज निकालेंगे। क्योंकि लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती है जिसका सलूशन न निकाला जा सके। मगर कुछ लोग दुखी होकर, हार मानकर और समस्या के सामने टूट कर बिखर जाते हैं, तो कुछ हंसते मुस्कुराते हुए उस समस्या का समाधान खोजकर निखर जाते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने के लिए ये जीवन काफी छोटा है और आपकी हैप्पीनेस यानी खुशी ही है जो आपको जीवित बनाए रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।